नमस्कार और जय हिंद। अगर आप बिहार में एक सॉलिड सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो आगे जो मैं बताने वाला हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा मौका आया है जो हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। देखिए इस नंबर को, 16,584। ये सिर्फ कोई आम सा नंबर नहीं है। ये उम्मीद है उन हजारों लाखों लोगों के लिए जो एक ऐसी नौकरी का सपना देखते हैं जो उनके फ्यूचर को सिक्योर कर दे। और बिल्कुल सही कहा गया है, ये मौका सिर्फ एक चौका मारने का नहीं है। नहीं, ये तो सीधा छक्का मारकर सेटल हो जाने वाला मौका है। मतलब बस एक जॉब नहीं, पूरी लाइफ सेट करने का चांस। तो चलिए इस मौके को और गहराई से समझते हैं। मैं जानता हूँ इंतजार करना कितना मुश्किल होता है। सालों की मेहनत, फिर पेपर का आगे बढ़ना, अनिश्चितता, मन में एक डर सा बैठ जाता है ना। बहुत से लोग तो 2012 बीएसएससी एग्जाम जैसी चीजों को याद करके आज भी परेशान हो जाते हैं। और ये जो फीलिंग है ना, ये बिल्कुल जायज है। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर है, वो इंतजार का दौर अब खत्म हो चुका है। अब आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है, एक मंजिल तय है। और इस पूरे विश्लेषण में हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ने का हर एक कदम समझेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर ये सुनहरा मौका है क्या? ये मौका है बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 16,500 से भी ज्यादा वैकेंसीज का। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये भर्तियां आखिर हैं कहाँ? देखिए, जो सबसे बड़े हिस्से हैं वो है रेवेन्यू स्टाफ यानी राजस्व कर्मचारी और अमीन के। और इनके अलावा भी कई और इम्पोर्टेंट पोस्ट्स हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब जरा इन नंबर्स पे गौर कीजिए। राजस्व कर्मचारी के लिए 8,451 पद और अमीन के लिए 7,654 पद। सोचिए जरा, इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसीज। ये आंकड़े ही अपने आप में एक बहुत बड़ी होप, एक बहुत बड़ी उम्मीद है। ओके, तो मौका तो समझ आ गया, पर अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इन तक पहुंचेंगे कैसे? मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम कौन लेगा, प्रोसेस क्या होगा? चलिए अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, यहाँ दो मेन रास्ते हैं। अगर आपने 12th पास किया है तो आपके लिए राजस्व कर्मचारी का पद है, जिसका एग्जाम बिहार एसएससी कंडक्ट कराएगी, सिंपल। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए बीपीएससी के थ्रू राजस्व अधिकारी बनने का मौका है। अपना रास्ता चुन लीजिए। हाँ, एक बात और, अमीन पोस्ट के लिए 12th पास तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अमीन कोर्स का सर्टिफिकेट भी जरूरी है। क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल रोल है, इसलिए इसके लिए ये स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब सुनिए, इस बार की भर्ती में सिर्फ नंबर्स ही खास नहीं हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जो इन जॉब्स को पहले से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। और सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ी गुड न्यूज़, अब ये सारी पोस्ट्स स्टेट कैडर के अंडर आएंगी। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अब ट्रांसफर पूरे बिहार में कहीं भी हो सकेगा, यानी करियर ग्रोथ के और भी ज्यादा रास्ते खुल जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, प्रमोशन का रास्ता भी अब बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, खास तौर पर अमीन्स के लिए। आप बेस ग्रेड से शुरू करेंगे, फिर अमीन ग्रेड 1 और उसके बाद हेड अमीन यानी प्रधान अमीन तक जा सकते हैं। एकदम साफ सुथरा करियर पाथ। अब इतना सब सुनने के बाद भी हो सकता है मन में एक डाउट हो, क्या ये सब सच में होगा या ये भी सिर्फ एक खबर है? चलिए अब मैं आपको इसका सबूत देता हूँ, ऐसे फैक्ट्स जो बताते हैं कि सरकार इसको लेकर कितनी कमिटेड है। 1,190 करोड़ रुपए, ये अमाउंट, ये बजट रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट के लिए पास किया गया है। इतना बड़ा बजट ही अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि सरकार इस प्लान को लेकर कितनी सीरियस है। और आखिरी और सबसे पक्का सबूत, एक फिक्स टाइमलाइन। ये साफ कर दिया गया है कि 2026 में रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा और मार्च 2027 तक सभी 16,584 पोस्ट पर ज्वाइनिंग फाइनल कर दी जाएगी। इसका मतलब द क्लॉक इज टिकिंग, अब और इंतजार नहीं। तो देखिए, हमने मौके को समझा, रास्ते को जाना और सबूत भी देख लिए। अब सारी बातें एक तरफ और आपका अगला कदम एक तरफ। तो ये सवाल अब मेरा नहीं, आपका खुद से है। तैयारी कब शुरू करनी है? मौका सामने है, रास्ता साफ है, अब बस उस पर चलना शुरू करना है। कल से, अगले हफ्ते से या आज से। एक बात हमेशा याद रखिएगा,
आपका फ्यूचर आपके हाथों में है, आपकी सफलता आपकी मेहनत में है। ये मौका आपके सामने है, अब इसे अपनी मेहनत से छीन लीजिए। आज से ही, अभी से ही लग जाइए। जय हिंद।